दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 8 जून सन 2023। दोस्तों शाम के शो में आज हम कॉटन के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ शुभ समाचार हैं, कुछ बाजारों की खबरें हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। दोस्तों आपने बहुत कम समय में हमें जो प्यार और विश्वास दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा कहता हूँ। साथ साथ आपसे एक इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार रहा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साथ साथ बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हमारे शो की पहली सूचना आपको मिल पाए। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों आपका ये चैनल लगभग 72,60,000 व्यू प्राप्त कर चुका है। साथ साथ 62,300 से अधिक यूजर इसके हैं, जो कि देश का पहला मल्टी कमोडिटी नंबर 1 चैनल बनाता है। यहाँ पे तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, कच्चा तेल और स्टील जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज के ऊपर आपको अपडेट दिया जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास के ऊपर। सबसे पहले तो एक शुभ समाचार कपास के ऊपर है कि यूएस कॉटन नेट सेल वीकली सेल्स में लगभग 79% यानी 79% की जंप आ गई है। और ये 1 जून को समाप्त होने वाले जो सप्ताह है उसको 4,80,400 बेल्स की एक्सपोर्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट सेल की जो फिगर है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है और आशाजनक है, क्योंकि इसमें 79% का इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि यूएस कॉटन नेट सेल 2,67,800 रनिंग बेल्स थी 25 मई को समाप्त होने वाले वीकली बेसिस के ऊपर। जो 1 जून को जो समाप्त हुआ 26 मई से 1 जून वाले सप्ताह के अंदर, उसमें 79% का इजाफा, ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कॉटन सेल के अंदर। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो डाटा सामने आए हैं वो चाइना के को अमेरिका ने इस वीक के दौरान 3,84,700 रनिंग बेल्स का एक्सपोर्ट किया है और पाकिस्तान को 51,600 रनिंग बेल्स का एक्सपोर्ट। बांग्लादेश को अंदर बेल्स है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। और गवातमाला को 2,000 रनिंग बेल्स है। कुल जो रनिंग बेल्स 4,80,400 हुई है जो एक सप्ताह के दौरान 26 मई से 1 जून, ये 79% अप है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको मुझे आप तक शेयर करनी है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे भारत में आज 8 जून कपास बाजार का क्या हाल रहा, कहां पे तेजी रही, कहां पे क्या रही, पूरी डिटेल प्ले बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। दोस्तों आज 8 जून सन 2023 को कपास का बाजार मिला जुला रहा। गुजरात की बाजारों में मामूली गिरावट थी, लेकिन उत्तर भारत के बाकी राज्यों के अंदर कपास के अंदर तेजी का माहौल रहा। गुजरात में अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म के कॉटन के भाव 250 रुपए कमजोर होकर 58,000 से 58,300 रुपए प्रति कैंडी रह गए हैं। गौरतलब है कि 365 केजी की एक कैंडी मानी जाती है। पंजाब में रुई की फिजिकल डिलीवरी के भाव 5,925 से 6,025 रुपए प्रति मन बताए जा रहे हैं। हरियाणा में रुई के कॉटन के फिजिकल डिलीवरी के भाव 5800 से 5900 रुपए प्रति मन बताए जा रहे हैं। ऊपरी राजस्थान में रुई कॉटन के फिजिकल डिलीवरी के भाव 6,175 से 6,275 रुपए प्रति मन बताए जा रहे हैं। उत्तर भारत में की देश की मंडियों में कपास की आवक गुरुवार को 60,900 बेल्स की हुई और ये एक बेल्स 170 केजी की होती है। और एनसीडीएक्स और एमसीएक्स के अंदर आज कॉटन के भावों में मिला जुला रुख रहा, लेकिन वहां थोड़ी सी कमजोरी जरूर देखी गई। दोस्तों कुछ व्यापारियों से बात करने से यह भी पता लग रहा है कि विदेशी बाजारों में बुधवार को कॉटन की के जो इंटरनेशनल मार्केट थे उसमें बिल्कुल फ्लैट और थोड़ा सा हल्का सा उतार चढ़ाव रहा। इसकी वजह से उत्तर भारत के राज्यों में जिनर्स की बिकवाली कमजोर होने से कॉटन की कीमतों में सुधार आया है, जबकि गुजरात में दाम कमजोर बताए जा रहे हैं। और ज्यादातर
आईसी के इलेक्ट्रॉनिक बाजार के अंदर भी बाजार बिल्कुल फ्लैट से रहे, लेकिन मामूली सी गिरावट भी थी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण ये है कि किसानों के पास अभी भी कपास का काफी बड़ा स्टॉक मौजूद है, इसका लगातार अपडेट और हम विश्लेषण दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कॉटन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे पहले तेजी की बात हमने कही थी, और मौसम के ऊपर भी टेक्सास के ऊपर बात की थी। उसमें कुछ लोगों का हमारे पास फोन भी आया कि टेक्सास के मौसम के अंदर तो बिल्कुल ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के भाव अच्छे तेज हुए, लेकिन भारतीय बाजारों में कॉटन के भाव उतनी तेज नहीं दिखा पाए। तो इससे फायदा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों की जो कॉटन की डिस्पैरिटी थी वो काफी कम हो गई। इससे मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी रुई के अंदर जम के खरीदारी की। दोस्तों, आने वाले 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण कॉटन कपास के लिए रह सकते हैं, और यदि आप कॉटन कपास के जिनर्स हैं, मिलर्स हैं, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विशेष रिपोर्ट्स के लिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे हम लोग कर रहे हैं कि एमएसपी की वृद्धि, कॉटन कपास के ऊपर भी सरकार ने खरीफ की फसल की घोषित कर दी है, और इसका विवरण हमने पूरे एक एपिसोड में आपको पूरा सभी फसलों का डिटेल में विश्लेषण आप तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, आप हमारे हर शो को देखें, पूरे शुरुआत से अंत तक देखें, आपको पूरी बाजार की जानकारी एक शो में देने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।